प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। भाजपा अच्छी तरह से जानती है अपने प्रधानमंत्री की रक्षा। कांग्रेस के कुवत में नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने अपने जमाने में अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं बचा सका। जहां देश के प्रधानमंत्री जाते हों और उस कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं हो, ये आपको समझ में आ रहा है। अनीस उपाध्याय खबरी 24/7 से आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रक्सौल जिला संगठन के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन भगत उर्फ राजू भगत जी जुड़ चुके हैं, जो रामगढ़वा प्रखंड रामगढ़वा बाजार में रहते हैं। आइए उनसे पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर जो सुरक्षा में चूक हुआ है, इस पे बिहार में होने वाले MLC चुनाव, इस पे और यूपी इलेक्शन पे चर्चा करते हैं और बातें करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सर, अभी MLC का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो इस विषय में कुछ बताया जाए। MLC का चुनाव पिछले बार जो हुआ वो आपको पार्टीगत सिंबल पर हुआ, इस बार भी उसी तरह से होगा, यह तय है। बबलू गुप्ता जी पूर्व से हमारे पार्षद रह चुके हैं और इस बार भी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है और हम लोग उनके साथ हैं और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जीत पिछले बार की तरह सुनिश्चित की जाए। सर, सूत्रों के हवाले ये भी पता चल रहा है कि इसमें खरीद बिक्री का भी चल रहा है कि 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे लेन देन किया जा रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है उस पर अगर इस तरह का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का निर्माण एक दूसरे जनप्रतिनिधि के माध्यम से होना है और इस पर इस तरह का आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। सर, अभी पंजाब में कार्यक्रम के दौरान जा रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो उनके सुरक्षा में चूक हुआ है, प्रशासनिक चूक हो या जो भी चूक हो, तो इस विषय पर आप क्या कहना होगा? देखिए, एक बात पूर्व से आप जानते हैं कि भारत के दो प्रधानमंत्री के साथ अप्रिय घटना हुआ। जो दोनों प्रधानमंत्री कांग्रेस काल के थे और भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। भाजपा अच्छी तरह से जानती है अपने प्रधानमंत्री की रक्षा। कांग्रेस के कुवत में नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने अपने जमाने में अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं बचा सका, उसमें बूता नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह भारत का अभिन्न अंग है और निश्चित रूप से यह संगठन का पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता की रक्षा करना जानता है। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पार्टी और देश और उनका तंत्र तीनों मिलकर कर रहा है। निश्चित रूप से वो अप्रिय घटना थी, वो साजिश था निश्चित रूप से। इसलिए मैं इसको साजिश कह रहा हूँ। इसके पीछे कारण यही है कि ओवरब्रिज पे किसी को घेरना, डिस्टर्ब करना। अगर निश्चित रूप से वो किसान का कार्यक्रम होता तो सड़क मार्ग पे होता, न कि ओवरब्रिज पे होता। ये निश्चित रूप से षड्यंत्र का कारण यही बता रहा है कि उनको वहां घेरा जाए जहां से उनके गाड़ी मूव करने का कोई जगह नहीं हो दूसरा, कि तो वो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। किसी दूसरे रास्ते पर अगर घेरा जाएगा तो किसी रूप से उनका सिक्योरिटी जो है उनको सुरक्षित लेकर के चला जाएगा। अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इस विषय पर आपको क्या कहना है? यूपी में चुनाव, जोगी जी पहले से मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी जोगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए भाजपा एकदम अस्वस्थ है, भाजपा के कार्यकर्ता अस्वस्थ हैं। वहाँ जो भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के या मंत्री हैं, वो लोग चुनाव के पहले ही जैसे ही क्लियर हुआ चुनाव आयोग के द्वारा डेट, वैसे ही वो पार्टी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्व से अपने सरकार में जो भी काम करने वाले लोग हैं, भाजपा में कामू लोगों की आवश्यकता है, दिखावा करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टी ये बोल रही है कि अगर सरकार चाहे तो 1 साल में अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा।
लेकिन इसे 4-5 साल समय लिया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम लोग चुनाव जीते 2024 में पीएम का, और साथ ही साथ अभी जो यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रहा राम मंदिर का बात, तो हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, झेलते आए हैं विरोधियों के द्वारा। बार बार हम लोगों पर यही कमेंट होते आ रहा है, भाजपा के लोगों पर यही कमेंट लोगों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा ये कमेंट हुआ है, राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। ये बार बार हम लोगों को कमेंट हुआ है। लेकिन आओ समय भी बताए, मंदिर भी बना रहे हैं, तो फिर अब दूसरा कमेंट खोजा जा रहा है। कोई मैंने तैयारी की, जो उनके अंगरक्षकों ने देशभक्ति दिखाते हुए उनको अपने यहाँ से सुरक्षित निकाल करके ले गए। लेकिन वहाँ जो पंजाब में विरोधी पार्टियां वे बोल रही हैं कि जहाँ कार्यक्रम में मोदी जी जा रहे थे वहाँ पे दर्शक है ही नहीं थे, इसी के लिए वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा शादी करके उनको लौटाना पड़ा। भारत में ऐसे देखा जाता है अक्सर कि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उतर जाता है तो कितने दर्शक एकत्रित हो जाते हैं, ये तो आप जानते हैं। आप खुद गांव के रहने वाले हैं, और भारत जो है किसान का देश है, गांव का देश है। जहां देश के प्रधानमंत्री जाते हों और उस कार्यक्रम में लोग उपस्थित नहीं हो, ये आपको समझ में आ रहा है? कहीं से होने वाला ही चीज है। इसको गुमराह करने का यह काम है। बुरा मैंने इस घटना को दूसरा दिशा दिया जा रहा है, जबकि वो सच्चाई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं कार्यक्रम में, और पूर्व सूचना पे जा रहे हैं, और पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम पे जा रहे हैं, और संख्या तो वहाँ इतनी थी, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। इसके लिए कांग्रेसियों ने यह साजिश किया कि उस कार्यक्रम में इनको नहीं पहुंचने दिया जाए। नहीं, वो कार्यक्रम अगर निश्चित रूप से वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचते, वहाँ का माहौल, वहाँ का फिजा बदल जाता, और वो कांग्रेसियों के लिए भारी पड़ता। इसलिए कांग्रेसियों ने इस तरह का दिशा घुमाने का काम है ना, देश को गुमराह करने का काम कर रहा है कि वहाँ जनता ही नहीं थी, सुनने वाले लोग ही उपस्थित कार्यक्रम में नहीं थे, इसलिए भाजपा के लोगों ने इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है। जबकि यह सच्चाई नहीं है। देश भली भांति जानती है इस बात को कि माननीय मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ क्या होती है।